जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गणगौर पूजा हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। उस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत की ये विशेषता है कि महिलाएं इसे गुप्त रूप से करती हैं। वे अपने पति को व्रत और पूजा के बारे में भी नहीं बताती हैं। यह व्रत और पूजा पति को बिना बताए ही की जाती है। और साथ ही साथ गणगौर का यह व्रत पूजन अविवाहित युवतियां भी करती हैं ताकि उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सके। गणगौर का संबंध भगवान शिव और माँ पार्वती से है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी, इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। शिव और गौरी की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा की, लेकिन वो भोलेनाथ से इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। शिव जी ने काफी प्रयास किया कि वो बता दें, लेकिन माता पार्वती जी ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। वे गुप्त रूप से ये व्रत करना चाहती थी। इसी वजह से हर साल महिलाएं गणगौर व्रत और पूजा अपने पति से छिपाकर करती हैं। यहाँ तक कि व्रत और पूजा में चढ़ाया गया ये प्रसाद पति को खाने भी नहीं देती। गणगौर का यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है, जो कि अगले 18 दिनों तक चलता है। और 18 दिनों में हर रोज भगवान शिव और माँ पार्वती की अ, पूजा की जाती है और उनकी मूर्ति बनाई जाती है और गीत गाए जाते हैं। और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं और शाम के समय गणगौर की कथा सुनाई जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गणगौर पूजा तिथि कब पड़ रही है और इस दिन कौन से तीन खास शुभ योग बन रहे हैं, इसकी पूजा विधि के बारे में और इसकी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, जो कि 10 अप्रैल को शाम को 5:32 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 11 अप्रैल को दोपहर 3:03 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से यह गणगौर व्रत और की पूजा गुरुवार 11 अप्रैल को होगी। तो इस दिन तीन खास शुभ योग भी बन रहे हैं। तो इस दिन रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। रवि योग सुबह प्रातः काल में 6 बजे से लेकर अगले दिन 12 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:38 तक रहेगा। वहीं प्रीति योग सुबह 7:19 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग लगेगा, जो कि 12 अप्रैल को प्रातः 4:30 बजे तक रहेगा। फिर सुबह के योग बनेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। गणगौर व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सारे श्रृंगार करने चाहिए और फिर माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी से मूर्ति बनानी चाहिए। उस मूर्ति को साफ चौकी पर स्थापित करें और गंगा जल छिड़कना चाहिए। फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और अक्षत और फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद गणगौर की व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए और उनकी आरती उतारनी चाहिए। अंत में भोग लगाकर सब में प्रसाद यह वितरित करना चाहिए। इस तरीके से माँ की ये पूजा उपासना और भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, लेकिन यह छिपाकर करनी चाहिए। पति को इसके बारे में ना ही तो बताया जाता है, ना ही कुछ भी उनको भोग स्वरूप दिया जाता है और गणगौर के गीत गाने चाहिए। तो अब दोस्तों, मैं आपको इसकी व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीय के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई थी। पार्वती जी उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग का रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और भगवान शिव की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इनकी चिंता मत कीजिए।
उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू को पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वह लौट कर आई, तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे। वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अंधा उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। अब पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया, प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव बिना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां भी रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम यानी कि पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और वह जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें कि हिंसक पशु विचर कर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे, कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम सुमन मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने आगे कहा, महामाई, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। ऐसी ही इस व्रत की महिमा है। जय माता दी, जय हो भोलेनाथ।